महाराज भीष्मक जो है कचहरी में पहुंचे और जाने के बाद में जवाब दिया है। देखिए सभा के लोगों, आज हम इधर उधर की कोई बात नहीं करेंगे, बात करेंगे तो अपनी बेटी रुक्मणी की शादी के बारे में। हमारी बेटी रुक्मणी जो है शादी के योग्य हो चुकी है और सुंदर लड़की है तो सुंदर लड़का भी होना अत्यावश्यक है। तुम्हारी नजर में कोई लड़का हो तो हमें बताओ। जवाब दिया है महाराज, हमारी समझ में एक लड़का है। कौन है? जवाब दिया महाराज, भीम कैसा रहेगा? पागल हो क्या? मोटी बुद्धि को है। अगर बिटरिया से लड़ाई हो गई तो कौन गलो दबा देगा? अच्छा। दूसरा खड़ा हुआ महाराज, दुर्योधन कैसा रहेगा? पागल हो? अरे बहुत बड़ा घमंडी है, उसके साथ में हम अपनी बेटी की शादी नहीं करेंगे। और ये हमारे करीब जो भंडारे में आ रहे हैं, ये 5100 रुपया, 5100 रुपया डॉक्टर राजेंद्र सिंह नगला भूड अपने भाइयों रविंद्र सिंह व सुभाष यादव के सहयोग से भंडारे में दान कर रहे हैं। साथ ही साथ 101 रुपए से हमें सम्मान दे रहे हैं। और सभी संत भगवान कलश वाली कन्याएं और हमारे साथियों को रानू यादव के द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। खड़ी है आज भगवान से प्रार्थना करेंगे ऐसे भक्तों के हाथ इसी तरीका से धर्म क्षेत्र बढ़ते रहे। कलश वाली कन्याएं जितनी भी हैं वो सभी आ जाओ, निकले आओ। आज महाराज भीष्मक जो है दरबार में है। जवाब दिया, दुर्योधन कैसा रहेगा? अरे बहुत बड़ा घमंडी है, वो भाइयों का तो हुआ नहीं। सुबह से शाम हो गई लेकिन कोई लड़का नजर नहीं आया। तो दरबार में बारी बारी से और राजन के नाम बतान लगे। कुछ लोग खड़े हुए उनके, अरे गुड़िया बगुड़ समझाने लगे। आज महाराज भीष्मक को सुबह से शाम हो गई लेकिन कोई लड़का नजर नहीं आया। तब तक महाराज भीष्मक का छोटा वाला लड़का
ये श्रीमान राजेंद्र सिंह डॉक्टर साहब की तरफ से हमें 101 मुद्रिकाओं से सम्मान मिल रहा है। भगवान से प्रार्थना करेंगे इनकी डॉक्टरी खूब चले। इधर आज नीचे गिर गए, तब तक महाराज भीष्मक का छोटा लड़का खड़ा हुआ रुक्मी। जवाब दिया है पिताजी, हाँ क्या हम भी बताएं? बताओ महाराज। द्वारकाधीश भगवान कन्हैया अगर हमारे आंगन में हमारे बहनोई हमारी बहन के पति बन करके आए तो कैसा रहेगा? महाराज भीष्म के एकदम से गद्दी से उछल गए। ये बहुत अच्छा कहा, अरे बड़े समझदार हो गया फैसला। तब तक महाराज भीष्म का बड़ा लड़का आ गया रुकम। जवाब दिया है पिताजी, क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हो? बेटा तुम्हारी बहन है ना रुक्मिणी, उसके लिए लड़का देखा है। पिताजी हम बताएं? हमने लड़का देख लिया है। आपने देख लिया है? हाँ। आपने कौन सा लड़का देख लिया है? द्वारकाधीश भगवान कन्हैया। पिताजी बोलो। पागल हो गए हो? क्यों? वो गाय चराने वाला, चोरी करने वाला, उसके साथ हम अपनी बहन की शादी करेंगे? तुम्हें नहीं मालूम है? बताओ पिताजी। लाला बोलो। द्वारकाधीश भगवान कन्हैया अगर हमारे आंगन में हमारे दामाद तुम्हारी बहन के पति बन करके आए तो हमारा तो आंगन ही पवित्र हो जाएगा। पिताजी तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट रह गई है। अच्छा हाँ। तुम्हें नहीं मालूम है? उसी समय रुकुम बोला है पिताजी, अरे पान पान बन गाय चराई और तब लूट लूट के खाई। अरे पान पान बन गाय चराई चराई और लूट लूट के खाई। जवाब दिया है वो ग्वाला है, गमारा है, गोपियों के चीर चुराता रहा, माखन लूट लूट के खाता रहा, गाय चराने वाला। उसके साथ में हम कदापि अपनी बहन रुक्मिणी की शादी नहीं करेंगे। महाराज भीष्मक ने समझाया है, लाला बोलो। क्यों पागल हो? पागल नहीं, पागल तो आप हो गए हो। अच्छा तुम्हारी नजर में कोई लड़का हो तो हाँ, तुम बताओ। हमारी नजर में? हाँ हमारी नजर में लड़का है। कौन है? हमारा साला शिषपाल। जवाब दिया है रुकुम ने, पिताजी अगर ये बात तुमने हमें पहले बता दी होती तो लड़का तो तैयार है। कौन है? रंग का थोड़ा काला है, चंदेली का रहने वाला है, रिश्ते में हमारा साला है, बड़ा पैसे वाला है, चंदेली का रहने वाला है, जिसका नाम है शिषपाल। लाला बोलो। उसने अपनी बहन की शादी तुम्हारे साथ में कर दी, क्या तुम अपनी बहन की शादी उसके साथ में कर दोगे? पागल है गए होंगे?
हाँ, जब बा ने अपनी बहन हमें दे दी हाँ। तो हम अपनी बहन भाई दे देंगे तो कहेगी बताओ। अच्छा हाँ लाला मेरी बात मान जा। अरे मत कर रे बुढ़ापे में बेटा कुंवारी। महाराज भीष्मक ने बहुत समझाया, लेकिन रुक्म ने एक भी बात नहीं मानी। जवाब दिया है पिताजी, अगर द्वारका से कन्हैया आ गया तो तलवारें चल जाएंगी, खून की नदियां बह जाएंगी, लाशों के अंबार लग जाएंगे। रुक्म जो है इतना कहने के बाद में चला गया। आंगन में आने के बाद में रुक्म जो है पत्र लिखने लगा है। चंदेली के रहने वाले महाराज शिशुपाल, आज से पहले तुम हमारे साले थे, अब ये रिश्ता बदलने के लिए जा रहा है, बराबर होने के लिए जा रहा है। पत्र लिख रहा है। रुक्म रुक्म ने पत्र लिखा है। चंदेली के रहने वाले महाराज, हम अपनी बहन रुक्मणी की शादी तुम्हारे साथ में करने के लिए जा रहे हैं। आज रुक्म ने जब सुना है, पत्र को पढ़ा, तो एकदम भाट ठाड़ो भो, कहूं से बबूर खा लाओ, कहूं से छेकुरा खा लाओ, अपने हाथन से मंडपो गाड़ लो।
मंडप गाड़वे के बाद में भाभी के पास में आओ, भाभी से जवाब दो, ए भाभी हमारे काजल लगाओ, हमें दूल्हा बनाओ। और हिंदू धर्म में जो रीत है भौजाई देवर के कजरा लगाते हैं। भाभी ने जवाब दो, लला देवर दूल्हा बनाए, क्या मतलब? मतलब ये है कि हम शादी करने के लिए जा रहे हैं, कोई निमंत्रण नहीं, कोई चिट्ठी नहीं, वैसे ही जा रहे हो। जवाब दो, तुम्हें नहीं मालूम, तुम्हारी जो नंद है ना रुक्मिणी, हाँ, उसके साथ में हम शादी करने के लिए जा रहे हैं। अच्छा, पागल हो क्या? वो तुम्हारी बहन की नंद है तो तुम्हारी बहन हुई, पागल हो क्या? जवाब दो, अगर ऐसे सोची जाए तो शादी होगी, तुम हमें दूल्हा बनाओ। एक भी बात नहीं मानी, रुक आज। और जब एक बात नहीं मानी, भाभी चली है, मोहल्लों में से बिटरियन बुलाए लाओ, जवाब दो, गीत गाओ। आज भाभी दूल्हा बनाने लगी है। कछुठाड़ी गाय रही की तरह मचाए बिटरिया ठट्टा। कछुठाड़ी गाय रही की तरह मचाए बिटरिया ठट्टा। आज कुत्ता बिलैया चिल्लाने लगे। भाभी ने जवाब दो, लला देवर शादी करवे न जाओ तो ही अच्छो है।
और ये साथ ही साथ 101 रुपया रामदयाल सिंह जो गांव नगला दीप से 101 रुपया श्रीमान सुखेंद्र ये 101 रुपया श्रीमान सुखेंद्र सिंह जो नगला दीप से 101 रुपया राम खिलाड़ी राजा नगला दीप से इनकी फरमाइश है छाप लगाओ। अच्छा सरसों फटके न जाने नल की नार, सरसों फटके न जाने
बोलिए गोविंद भगवान की। इधर शिषपाल ने जो है देर नहीं की। शिषपाल दूल्हा बनो है और दूल्हा बनने के बाद में इधर जब चला है कुंदनपुर को घेर लिया। एक दिन का समय है। रुक्मणी जो थी पलंग पर लेटी थी और जब पलंग पर लेटी है रुक्मणी तो उसी समय भगवान कन्हैया ने दर्शन दिए। अरे विशेष यादव की बरनी है नगला दीपक सरदार इन्होंने मान हमारो राखो इनको रखे शारदा माई। जुग जियो अमर पद भूत रक्षा करे शारदा माई। आज रुक्मणी जब सुनाए है भगवान कन्हैया का अवतार हो चुका है तो रुक्मणी उसी दिन से खाते पीते उठते सोते जागते भगवान कन्हैया का नाम लेने लगे। इधर धीरे धीरे रुक्मणी को मालूम पड़ा है कि मेरा भैया जो है मेरी शादी अपने साले के साथ में कर रहा है। तो रुक्मणी आंगन में बैठ करके फूट फूट करके रोने लगी है। श्याम अगर तुम नहीं आए तो मैं मर जाऊंगी। तब तक एक ब्राह्मण देव का आना हुआ। ब्राह्मण देव ने आवाज लगाई है भिक्षाम देही। रुक्मिणी निकल करके आई। जवाब दो बाबा जी आज भिक्षा नहीं मिलेगी। क्यों? हमने तो सुना है कि कल तुम्हारी शादी है। जवाब दो बाबा जी शादी का है जीवन की बर्बादी है। क्या मतलब? मतलब ये है कि मेरा भैया अपने साले के साथ में मेरी शादी करना चाहता है और मैं अपने हृदय से द्वारकाधीश भगवान कन्हैया को अपना पति मान चुकी हूं। क्या करोगी? बाबा जी मेरा एक पत्र ले जाओ, संदेशा ले जाओ, द्वारकाधीश भगवान कन्हैया को दे देना। जवाब दिया तूने कन्हैया को कहीं देखा है? हाँ देखा है। कहाँ देखा है? तो रुक्मणी बोली है पंडित जी तुम्हें नहीं मालूम है कि मैंने सपने में श्याम को देखो है। सुनो पंडित जी मैंने कहाँ देखा है? बोली सपने में। पागल हो, सपने कहीं अपने नहीं होते। बोली रुक्मणी मैंने सपने में श्याम को देखो है। तुम
पंडित जी मैंने सपने में कई चिट्ठियां भेजबैयो पाती भेजी हमें बुलबैयो कुल जब मेरो संदेश है सुनो पंडित जी ने मैंने सपने में कन्हैया देखो है सुनो पंडित जी ने पागलो सपने कहीं अपने नहीं होते। जाओ बाबा जी आप मेरा पत्र ले जाओ। बोले हम ले जाएं? हम यहाँ से 750 कोस द्वारका है और तुम्हें ये दिख रहा है कि मेरे ऊपर बुढ़ापा है? पत्र अत्र तो कहू न पहुंचे गो बिटरिया कहूँ मन रस्ते में हमारी ओम नमः शिवाय ना है हैं। जवाब दो ना पंडित जी तुम मेरा पत्र ले जाओ और जब तुम पत्र दे करके आओगे तब मैं तुम्हें भोजन कराऊंगा। लली नहीं मानते तो चलो जाए वैसे बुढ़ापे को शरीर है। अच्छा हाँ आज पंडित जी ने जवाब दिया है आप पत्र लिखो। रुक्मिणी पत्र लिख रही है भगवान कन्हैया के लिए। अरे जाको भीज गया रुमाल रुक्मिणी रोई रोई पत्र लिखती है। जाको भीज गया रुमाल रुक्मिणी रोई रोई पत्र लिखती है। अरे बीरन मेरे ने बुरा किया है। अरे भैया मेरे ने बुरा किया है। ए मोई साले संग भी आई रुक्मिणी रोई रोई पत्र लिखती है। अरे जो नहीं आए विपिन बिहारी और ये साथ ही साथ 101 रुपए की माल्य अर्पण कर रहे हैं। अरे जो नहीं आए विपिन बिहारी अरे नहीं बचेगी तेरी प्राण प्यारी। मैं तो मरूं जहर भी सखाई रुक्मिणी रोई रोई पत्र लिखती है। ए जाको भी गयो रुमाल
साथ ही साथ 101 रुपए की माल्यार्पण कर रहे हैं जो अपने गुरुजी को, ये स्वामी जी को, ये महाराज जी श्रीमान रामनाथ महात्मा जी जो इसी गांव नगला द्वीप से 10-10 रुपए से सभी कलश वाली कन्याओं को सम्मान दे रहे हैं। कलश वाली कन्याएं सभी निकले आओ। आज रुक्मिणी ने पत्र लिखा है और पत्र लिखने के बाद में ब्राह्मण देव को दिया। ब्राह्मण देव पत्र लेकर के धीरे धीरे जब चले और जब धीरे धीरे चले हैं काफी दूर निकल गए, क्या देखा है बड़ा ही सुंदर एक पीपल का वृक्ष है। आज ब्राह्मण देव ने मन में विचार किया, दोपहरी बिरमाए लो जाई बगिया में, दोपहरी बिरमाए लो। सुंदर देखी एक पीपल की छाया, फौरन ब्राह्मण ने आसन लगाया। जो लाए हो सुखाए ले जाई बगिया में, दोपहरी बिरमाए ले। आज ब्राह्मण देव आसन लगा करके बैठ गए और जैसे ही ठंडी ठंडी हवा लगी सोई ब्राह्मण देव को नींद आ गई। और जब ब्राह्मण देव सोए गए, भगवान कन्हैया ने देखा है रुक्मिणी का पत्र लाने वाले ब्राह्मण रास्ता में ही सो गए। तो भगवान ने अपनी योग माया के द्वारा उन्हें द्वारका में बुलाया और जैसे ही आंख खुली है कोई पहरेदार से जवाब दो, भैया पहरेदार, ए भैया पहरेदार। महाराज ये कौन सा नगर है? ये द्वारका छे। क्या मतलब? क्या कन्हैया इसी द्वारका में रहते हैं? कन्हैया छे। हाँ, जवाब दिया आप कहां से आए हो? बोले उत्तर प्रदेश से। देखो तुम्हारे यहाँ कहते हैं है और यहाँ कहते हैं छे। अच्छा हाँ, क्या कन्हैया इसी द्वारका में रहते हैं? बोले हाँ। कहाँ मिलेंगे वो? जाओ, वो सामने ऊंचे ऊंचे महल बने हैं, सामने भगवान कन्हैया मिलेंगे। पंडित जी जब पहुंचे, नजदीक जाए के देखो हाय सपा करिया धरो है, सो मालूम परो मत टावर के ड्राम में बोर के धद्दो है। जलड़की ने देखो का हो है